दिल्ली के जनकपुरी इलाके में रहने वाले 20 वर्षीय नैन्सी शर्मा की जिंदगी अचानक से एक डरावने सपने में बदल गई। उसका पति 21 वर्षीय साहिल चोपड़ा, जिसने उससे लव मैरिज की थी, उसके लिए अब एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। नैन्सी ने अपने पति के साथ खुशहाल जीवन की उम्मीद की थी, लेकिन शादी के महज 8 महीने बाद ही उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। नैन्सी और साहिल की कहानी कभी प्यार भरी लगती थी। दोनों की मुलाकात एक कंप्यूटर सेंटर में हुई थी, जहां नैन्सी कोर्स कर रही थी और साहिल पास में सेकेंड हैंड कारों का व्यवसाय चलाता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। करीब 2 साल तक साथ रहने के बाद मार्च 2019 में उन्होंने गुरुद्वारे में शादी कर ली। हालांकि नैन्सी के परिवार को यह शादी मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसने घर वाले की मर्जी के बिना यह फैसला लिया था। शादी के कुछ महीने बाद ही साहिल का व्यवहार बदलने लगा। नैन्सी अक्सर फोन पर बातें करती थी, जिससे साहिल को शक होने लगा। उसे लगता था कि नैन्सी का किसी और से रिश्ता है। यह शक धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। साहिल ने नैन्सी को मारना पीटना शुरू कर दिया। नैन्सी ने अपने परिवार को यह बात नहीं बताई, लेकिन उसने अपनी सहेलियों प्राजली और सराया को 10 नवंबर 2019 को एक मैसेज भेजकर अपनी परेशानी बताई। उसने लिखा कि अगर 2 दिन तक उसका फोन नहीं मिले तो समझ लेना कि साहिल ने उसकी हत्या कर दी। 13 नवंबर को जब नैन्सी का फोन बंद मिला तो उसकी सहेलियों ने उसकी ससुराल जाकर पूछताछ की। ससुराल वालों ने अलग अलग बहाने बनाए, लेकिन नैन्सी को कोई अता पता नहीं था। आखिरकार नैन्सी के पिता संजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और साहिल के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली। पता चला कि साहिल 11 नवंबर की रात और 12 नवंबर को हरियाणा के पानीपत में था। पुलिस ने साहिल के दोस्त शुभम और बादल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल की साहिल ने नैन्सी की हत्या कर दी है और उसकी लाश पानीपत में फेंक दी है। साहिल को भी गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने नैन्सी को पिस्टल से गोली मारकर हत्या की और उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने नैन्सी के लाश बरामद की और साहिल, शुभम और बादल को कोर्ट में पेश किया। यह मामला न सिर्फ एक पति की क्रूरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे शक और गलतफहमी एक रिश्ते को खत्म कर सकता है। नैन्सी की मौत उसके परिवार और दोस्तों के लिए एक बड़ा सदमा है, जो अब तक इस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्यार और विश्वास के रिश्ते में शक और हिंसा की आग भड़क सकती है। नैन्सी की मौत एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों में संवाद और समझदारी बनाए रखनी चाहिए, वरना ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी।